अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से आपके रूबरू। आप तमाम जानते हैं पिछले दिनों मैं यहाँ वार्ड नंबर 10 में 16वें क्रॉस में जो एमएलए ग्रांट से 65 लाख का एक रोड डेवलपमेंट का काम हुआ था, मैंने आपको तमाम तफसीलात पेश की थी। आज साबिक वज़ीर कर्नाटक और इस हल्के के एमएलए अल्लाह तनवीर सेठ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा, ना सिर्फ इस वार्ड की बल्कि एनआर हल्के की जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को आज वो बातें सामने नहीं आ रही। हालांकि मुसलसल काम चल रहा है इस हल्के की तरक्की और बहबूदी के लिए, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस हल्के में क्या क्या काम होने वाले हैं। सबसे पहले इस रोड के ताल्लुक से बात करने वाला हूँ। आइए। वालेकुम सलाम। सर, लोगों को ये आम तासर जा रहा था कि हल्के नरसिम्हा राजा में वो काम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई दिनों से या पहले मैं कह सकता हूँ पिछले कई महीनों से लोग अपने आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह के काम हो रहे हैं। उसी तरह के कामों में पिछले दिनों में यहाँ पे आया हुआ था। 65 लाख के आपके ग्रांट यहाँ पे, हालांकि आप नहीं थे, इसके बावजूद इकबाल पाशा साहब ने अपनी सरपरस्ती में काम अंजाम दिया था। डिप्टी मेयर अनवर बेग साहब यहाँ मौजूद थे। सर, आज आप आए हुए हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जैसे हुकूमत का काम है जी, काम के लिए सबसे पहले है ना प्रपोजल्स जब भी बनते हैं, प्रपोजल्स बनने के बाद उसके ग्रांट्स को लाने की कोशिश की जाती है। ग्रांट्स आने के बाद उसके टेंडर प्रोसेस होते हैं। टेंडर प्रोसेस होने के बाद वर्क ऑर्डर देने के बाद काम होता है। ये काम कोई स्ट्राइक बैठने से दूसरे दिन काम शुरू कर होने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल। पिछले दिनों में बेलगाम में असेंबली होने की वजह से ये काम शुरू होना था, वर्क ऑर्डर दे दिया गया था। तो मैंने कहा कि काम शुरू कर दे, क्योंकि इससे पहले माह सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में बारिशों का सिलसिला था, इस वजह से कहीं भी काम नहीं हो पाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो खैरुल वरा मस्जिद के अतराफ़ के जितने भी रास्ते हैं यहाँ पे है ना, पहली मर्तबा ये हमारी ये कोशिश रही कि है ना तार जब भी डाले तो तार का काम छोटा होता है, इसलिए है ना हमने ये सोचा कि है ना ड्रेन टू ड्रेन है ना कंक्रीट का रास्ता अगर बनाए तो रास्ता भी खुशादा रहेगा और उसकी है ना उसे पूरे तौर से है ना लोगों को सहूलत भी होगी और इसकी है ना जो लाइफ है, रास्ते की लाइफ जो है बहुत देर तक, बहुत दिनों तक चलने वाली होती है। रही बात हल्के में जहाँ कहीं भी काम है, ये काम जो भी होना है बाकायदा एक तरफ से है ना करते आ रहे हैं। मुकामी नुमाइंदे जो कॉरपोरेटर्स हैं वो उनका भी काम कर रहे हैं। जो काम मेरे से होना है वो भी काम हो रहा है। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हर कोई अगर मुस्तकबिल का सोच रहे हैं तो माजी को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। नरसिम्हा हल्के में इससे पहले क्या माहौल था, अगर छोटी से छोटी बारिश आती तो भी क्या परेशानियाँ होती थी। आज हर चीज़ एक क़ानूनी दायरे में, जिस चीज़ को है ना ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना है, चाहे वो यूजीडी का हो या फिर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हो, ये काम होने के बाद आज रास्तों का काम भी है ना एक तरफ से हो रहा है जी। क्योंकि बहुत सारी जगह से मुझे है ना मैसेजेस भी आते हैं, ख़ास तौर से सिद्दीक नगर से। अच्छा। एमएलए ग्रांट से पैसे देकर है ना बहुत सारा काम वहाँ पे हुआ है। मूडा से काम हुआ है जी, और थोड़े काम होने वाले हैं जी। लोगों में बेसब्री इस कदर से है कि एमएलए को गाली दे दिया, उनके घर वालों को गाली दे दिया तो काम हो जाता है। ये इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो भी काम है अपने प्रोसेस के हिसाब से नहीं, इस काम का ना हमारा तवज्जो है ना उस काम की तरफ ले जाए तो किस तरीके से होना है, कहाँ से होना है, चाहे वो कॉरपोरेशन का फंड्स हो या गवर्नमेंट से लाना है, ये देखकर कर सकते हैं। और इससे बढ़कर गुज़िश्ता 2 साल में जो कोरोना का वबा आया तो पूरे रियासत में डेवलपमेंटल काम के लिए है ना कहीं भी है ना पैसा हुकूमत से आ नहीं रहा है। तो इस वजह से यहाँ मुकामी तौर से जो चीज़ हम कर सकते हैं और हमारे जो इससे पहले के पैसों में जो सेविंग्स जहाँ थे और एमएलए ग्रांट्स, क्योंकि आवाम को भी ये बात बता दूं कि साल 2019-20, 20-21 और 21-22 इसमें ज़्यादातर पैसा है ना हेल्थ सेक्टर में गया। अच्छा। क्योंकि अस्पताल में है ना कोरोना की वजह से जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, चाहे वो बीडी वर्कर्स हॉस्पिटल में बेड्स डालने का हो
या आईसीयू सेटअप करने का हो यानी या priority उसको दी ऑक्सीजन गई जो जी, जरूरत थी। तो ये देने के बावजूद जहाँ भी है ना हमारा सेविंग्स रहा, इन तमाम पैसों को है ना, ऐसा नहीं कि बांट कर 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए एक एक वार्ड में दे दिए काम, 65 लाख रुपए वार्ड नंबर 10 में दिए हैं। और इसके अलावा माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड्स में बहुत सारा पैसा मुख्तलिफ वार्डों में है ना दिया गया है। तो काम एक तरफ से चल रहा है और जितना भी काम हुआ है ये नहीं कहता कि इस काम से ना हमारा पूरा काम हो गया है। आइंदा जो भी करना है इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी तवज्जो के साथ काम होगा। अच्छा सर, न्यू ईयर करीब है, आज 28 तारीख से लेकर 7 तारीख तक है, पाबंदियाँ लगा दी हैं, यानी रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक। हमारे नौजवान जो न्यू ईयर के करीब कुछ ऐसी गलतियाँ ना कर दें, सड़कों पर ना निकलें, एक अपील करते हैं सर आप, क्योंकि हमारे नौजवानों में अभी भी वो जोश है, बिल्कुल होश नहीं से काम नहीं करते। देखिए, हमारे लिए नया साल जो है जी मुहर्रम है। बिल्कुल सर। हुकूमत का जो भी पाबंदी है, इस पाबंदी के साथ हर किसी के ऊपर ये लागू होता है। ये ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं उनको हमारी नसीहत से कुछ होगा। ये हर किसी को है ना ये एहसास होना चाहिए कि कोरोना के वबा में है ना जो नुकसान हमने देखे हैं, तो इन नुकसानात को है ना देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने आप को महफूज रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। सर, आज मरहूम अजीज सेठ साहब की 20वीं बरसी है। मैंने सुना है कि आज एक दुआ इजलास भी होने जा रहा है और बच्चों को, जो मुस्तक बच्चे हैं, उनको भी ये मतलब एक तरह से मदद की जा रही है। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आज 20 साल हो गए सर। आज मुकम्मल 20 साल जी मेरे वालिद के इंतकाल के हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको ये मुकाम दिया था कि ख़ानदान वाले याद करना यह हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है, लेकिन अवामी सतह पर आज भी उनकी याद बिल्कुल बाकी है। हमारा जो बीड़ी मज़दूर इदारा है, इदारे के मिन जानिब हर साल किसी न किसी तरीके से हम कोई प्रोग्राम करते आए थे। गुज़िश्ता 3 साल हमने है ना ये ढकलने की गाड़ियों को है ना लोगों को देने के साथ उनके रोज़गार में और व्यापारी तबके को हमने साथ दिया था। गुज़िश्ता 2 साल के कोरोना की वजह से मार्शी हालत लोगों में बिल्कुल लेना तकलीफ़ में जो है, इसमें ख़ास तौर से पढ़ने वाले बच्चों को जिनकी फ़ीस ना देने की वजह से एग्ज़ाम में नहीं बिठा रहे हैं, नहीं है, ऐसे है ना चंद बच्चों को है ना इंतखाब कर उनको है ना आज पैसा देने का और उनको सहूलत पेश करने का काम हमारे बीड़ी मज़दूर एसोसिएशन के जानिब से हो रहा है। तो इसके सदर के हैसियत से और हमारे सेक्रेटरी जनाब शौकत पाशा, ये इनकी कोशिश रहे है कि हमारे इदारे के जानिब से पढ़ने वाले बच्चों को सहूलत है ना फराहम करने के साथ साथ अलहाज अजीज सेठ साहब की याद ना सिर्फ शहर मैसूर में, रियासत में और पूरे मुल्क में उनके जो कारनामे रहे, उनके जो खिदमात रहे और ख़ास तौर से मज़दूर तबके के साथ उनका जो लगाव रहा, तो इन चीज़ों को है ना सिर्फ हम उनको याद कर सकते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं और ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको है ना जन्नत में आला से आला मुकाम दे और उनके जो अधूरे ख्वाब थे उन ख्वाबों को है ना पूरा करने की भी ताकत अल्लाह हमें दे। आज न सिर्फ एनआर हल्के की डेवलपमेंट की बात की गई, बल्कि आने वाले न्यू ईयर को लेकर और कई अहम बातें की गई और ख़ुसूसन मैं तमाम नाज़रीन से अदबन अपील करता हूं कि मरहूम अजीज सेठ आज भी हमारे दिलों की धड़कनों में बसे हुए हैं, उनके चाहने वालों में आज भी कोई कमी नहीं आई है। आज उनकी रहलत के बाद 20 साल गुजर चुके हैं और आज बरसी है, तो ऐसे मोमेंट में आज बरसी के मौके पर तमाम को अल्लाह अजीज सेठ साहब मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ के लिए तमाम से अपील की जाती है और इस न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।